हेलो स्टूडेंट्स, आपको बताएंगे आज साइंस में बताएंगे स्टूडेंट विटामिन्स। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विटामिन। ये टॉपिक से आपका कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो इस टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि विटामिन के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और विटामिन से जितने सारे प्रॉब्लम आएंगे सभी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इतना कंटेंट आपको आएगा तो विटामिन से कोई भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट विटामिन का टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। अब देखो विटामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा मतलब चीज है जिसमें आपका ऊर्जा और कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, तो वो आपका क्या है, विटामिन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रोटीन से आपका ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा से आपका ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे आपका हो गया खनिज लवण से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। बट विटामिन एक ऐसा चीज है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। ये हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, क्षमता बनाता है, रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। इसका मतलब है कि विटामिन का जो डिफिनेशन है, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। तो आपसे पूछेगा कि किससे आपका ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो उसमें आपको टिक करना है क्या, विटामिन। और ये शरीर में रोगों से लड़ने का क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये आपका क्या हो गया, विटामिन का डिफिनेशन हो गया। आपसे पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने की, तो आप यदि विटामिन खाओगे तो आपका शरीर क्या होगा, मतलब तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे आप बीमार हो तो आपका पंख क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा। इसका मतलब है विटामिन का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है फंक एक साइंटिस्ट थे जिसने आपका विटामिन का क्या किया था, खोज किया था। बेसिकली जो विटामिन होते हैं वो आपका क्षेत्र के होते हैं। एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई और एक होता है विटामिन के। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी ई अल्फाबेट का पहला पांचों लेटर को लेना है, एक क्या लेना है, के लेना है। ये आपका क्या है, विटामिन का नाम है। अब देखते हैं कि विटामिन ए को केमिकल नेम से क्या कैसे जानेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होगा, ये सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसका एक ट्रिक बनाए स्टूडेंट, उस ट्रिक को आपको याद रखना है। क्या याद रखना, रथ पर एक ट्रॉफी, मतलब एक रथ है उसमें एक ट्रॉफी है, ठीक है। तो रथ पर एक ट्रॉफी, इसको याद रखना है। अब इसके नाम से हम लोग क्या करेंगे, सभी विटामिन का केमिकल नेम को याद करेंगे। जैसे रथ, र और थ से आपका दो विटामिन का नाम निकलेगा। जैसे आपका बेसिकली जो विटामिन होता है, एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई और एक क्या होता है, विटामिन के। आपको याद रखना अल्फाबेट ऑर्डर में आपका ए बी सी डी ई, उसके बाद के, ये आपका सीरीज में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, के होगा। अब देखो विटामिन ए का नाम जो होगा केमिकल नेम र से आएगा। र से क्या होगा, रेटिनॉल होगा। र से क्या होगा, रेटिनॉल होगा। रथ पर एक ट्रॉफी, पर साइलेंट रहेगा, पर का यूज नहीं होगा। रथ पर साइलेंट रहेगा, एक ट्रॉफी। अब देखो र से क्या होगा, रेटिनॉल होगा। रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है। तो आपको याद रखना है विटामिन ए का जो केमिकल नेम होगा वो रेटिनॉल होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, आपको याद रखना है, रतौंधी। अब देखो विटामिन बी का क्या नाम होगा, थौ से क्या होगा, थायमिन होगा। थौ से क्या होगा, थायमिन होगा। तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होगा, थायमिन होगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, आपको याद रखना है, बेरी रोग होगा। अब देखो एक से आपका क्या याद रखना, विटामिन सी का केमिकल नेम निकलेगा। ए से आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होगा स्टूडेंट, वो आपका एस्कॉर्बी रोग होगा और आपका मसूड़े का फूलना होगा। ये सब जो कमी होता है वो विटामिन सी की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। आपसे पूछेगा कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो आपको बोलना है विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी बीमारी होगा। आपसे पूछेगा कि बेरी किसकी कमी से होगा, तो बोलना है विटामिन बी की कमी से होगा। आपसे पूछेगा कि रतौंधी किसकी कमी से होगा, तो आपको बोलना विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन ए का जो स्रोत है वो आपका सबसे ज्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है। ये भी प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है। तो आपका ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया।
क, विटामिन डी का क से याद रखेंगे कैल्सीफेरल। आपसे पूछेगा कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो आपको बोलना है कैल्सीफेरल। क्या है? कैल्सीफेरल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जिसमें आपका हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वो आपका क्या है, सनलाइट है। और मछली के लिवर में जो तेल पाया जाता है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन डी को प्रचुर मात्रा में ले सकते हैं। इसका मतलब विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वह मछली का लिवर और आपका क्या है, और आपका सनलाइट है। विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी होता है, नपुंसकता बीमारी होता है। इसका जो केमिकल नेम है ट्रॉफी, टॉ से क्या होगा, टेकोफेरल होगा। तो आपसे पूछेगा कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो आपको बोलना टेकोफेरल होता है। चलो अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या है, फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन ये आपका फी से फिलोक्यूनोन। विटामिन के से कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये आपका रक्त को थक्का जमने नहीं देता है। यदि इसका शरीर में कमी आ जाएगा, तो यदि आपका कहीं कट जाएगा तो जब ब्लडिंग निकलेगा तो ब्लड क्या होगा, निकलते रहेगा। इसके कारण ब्लड को जमने नहीं देगा। इसी के कारण विटामिन के की कमी से हम लोग क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का नहीं जम रहा तो इसका मतलब आपके बॉडी में विटामिन के का क्या है, कमी है। एक बार फिर से समझते हैं, रक्त पर एक ट्रॉफी। रॉ से क्या होगा, रेटिनॉल होगा। थॉ से क्या होगा, थायमिन होगा। ये आपका विटामिन ए का नाम है, ये आपका विटामिन बी का नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का नाम है। कैल्सीफेरल जो विटामिन डी का नाम है। टेकोफेरल जो विटामिन ई का नाम है। और फोलोक्यूनन ये विटामिन के का नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो याद रखना रतौंधी। विटामिन बी या B1 से जो बीमारी होता है वो आपका नाम है बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होता है वो आपका क्या है, मसूड़े का फूलना और स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन ई से जो कमी होता है उसको बोलते हैं नपुंसकता। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रक्त का थक्का न जमना। ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बेरी किसकी कमी से होता है, तो बोलना है विटामिन बी की कमी से होता है। आपसे पूछेगा रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। रिकेट्स नामक बीमारी किसके कमी के कारण होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। नपुंसकता किसके कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। रक्त का थक्का न जमना ये विटामिन के की कमी से होता है। ये आपका टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके कमी से कौन सा बीमारी होगा और इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम को याद रखने का यही तरीका, रक्त पर एक ट्रॉफी। रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, के से कैल्सीफेरल, टी से टॉ से टिकोफेरल और फी से फिलोक्यूनन। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पूछेगा कि ये सब विटामिन में से कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। तो आपको कैसे याद रखना है, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, तो पानी में कौन गया, भैंस गया, तो बी सी, भैंस का मतलब बी सी, भैंस का मतलब बी और क्या होगा, सी होगा। तो गई भैंस पानी में मतलब विटामिन बी और विटामिन सी जो होगा वो आपका क्या होगा, पानी में क्या होगा, घुलनशील होगा। किसमें घुलनशील होगा, पानी में घुलनशील होगा। तो आपको बता देना है कि बी और सी जो होगा वो क्या होगा, पानी में घुलनशील होगा। अब बाद बाकी जो रिमेनिंग विटामिन है वो आपका क्या होगा, वसा में घुलनशील होगा। यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपसे पूछेगा कि पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो बोलना है बी और सी जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। बाद बाकी जो रिमेनिंग विटामिन है वो आपका वसा में घुलनशील होगा। तो आपको याद रखना वसा में जो घुलनशील होगा ADE ये क्या होगा, वसा में घुलनशील होगा। तो चलो विटामिन समझ लिए। विटामिन का खोज किसने किया था, फंग। विटामिन के टाइप्स बता दिए, सबका केमिकल नेम बता दिए, उसकी कमी से होने वाली बीमारी बता दिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील वो बता दिए, कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है वो भी बता दिए। और विटामिन बी का कुछ टाइप्स है उसको भी आपको समझना है कि विटामिन बी का कौन कौन सा टाइप्स है। तो विटामिन बी का जो टाइप्स है वो आपका B1 है, एक आपका B2 है, एक आपका B3 है। कैसे याद रखना, B1 B2 B3, 4 को छोड़ देना है, फिर 5 से शुरू करना, B5 B6 B7, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, B11 और क्या होगा, B12 होगा। इसको ऐसे याद रखना, B1 B2 B3, उसके बाद 4 को छोड़ना, 5 6 7, उसके बाद 11 और 12। अब देखो इसका नाम भी होता है केमिकल नेम, उस केमिकल नेम को भी याद रखना है। जैसे विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। जैसे इसका ट्रिक है, थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फांसकर। अब देखो थीराई की निको, थी से हो गया थायमिन,
B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, B2 का नाम है निकोटेमाइंड। ये विटामिन B3 का नाम है। B5 का पेंटोथेनिक नाम है। उसके बाद B6 का नाम है पायरोक्सिन है। और B7 का नाम है बायोटीन है। उसके बाद B11 का नाम है फोलिकम और B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। इसका मतलब है यहां से पूछेगा कि आपसे कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, आंसर टिक कर देना थायमिन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नाम क्या है, निकोटेमाइंड है। विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक है। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। विटामिन B11 का नाम है फोलिकम। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। अब देख पूछेगा यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन कि फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आपको बोलना है एनीमिया नामक बीमारी हो सकता है। साइनोकोबालिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपसे पूछेगा विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल में क्या होगा, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B11 का नाम क्या है, फोलिक अम्ल है। इसमें कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया बीमारी होता है। ये सब आपको क्या करना है, याद रखना। थी से B1, राई से B2, निको से B3, पेंट से B5, पाई से B6, बायो से B7, B11 का फा और आपका फा से फोलिक और सी से साइनोकोबालिन। इसका मतलब है आपका विटामिन बी का भी टाइप हमने क्या किया, कवर कर दिया। थायमिन की कमी से बेरी होता है। राइबोफ्लोविन की कमी से त्वचा फटना होता है। निकोटेमाइड की कमी से बाल सफेद और चर्म रोग होता है। तो आपसे पूछेगा बाल सफेद और चमड़ा का रोग होना किसके कारण हो सकता है, वो विटामिन B3 के कारण हो सकता है। उसके बाद एनीमिया और चर्म रोग जो होता है वह विटामिन B6 की भी कमी से हो सकता है। फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया हो सकता है। साइनोकोबालिन अब में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको बोला कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो ये आपका क्या है, विटामिन का पूरा टॉपिक्स को कवर किए। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन का खोज किसने किया, फंग ने किया। विटामिन क्या ये ऊर्जा देता है, तो आपको बोलना है ये ऊर्जा नहीं देता है। ये क्या करता है, रोगों से रक्षा करने का क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। विटामिन बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो 6 तरह के होते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एक्सोर्बिकम, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फेलोक्यूनन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, गाजर है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, आंवला है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सनलाइट है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, अंकुरित चना है। विटामिन के आपका से कौन सा बीमारी होता है, रक्त का थक्का न जमना। इसका मतलब बेसिकली हम लोग यदि दूध और हरी साग सब्जी खाएंगे तो हमें लगभग ये सब विटामिन आपको क्या होगा, सब विटामिन पाया जाता है दूध और हरी सब्जी में। इसीलिए दूध और हरी सब्जी खाना चाहिए। विटामिन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो BC है। वसा में घुलनशील कौन है, तो ADEK है। उसके बाद ये टॉपिक्स बता दिए। कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है, साइनोकोबालिन में पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि हड्डी में कमजोर किसके कारण हो सकता है, तो विटामिन डी की कमी से हो सकता है। उसके बाद पूछेगा कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आंवला है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर है। उसके बाद पूछेगा विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रक्त का थक्का न जमना। ये भी प्रॉब्लम क्या गया, बार बार पूछा गया। पूछेगा कि पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, BC है। वसा में घुलनशील ADEK है। तो ये सब प्रॉब्लम आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप यदि आपका JSSC का तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, CHSL का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, CPO का तैयारी कर रहे हैं, या तो आप अन्य किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहां से प्रॉब्लम 100% श्योर है आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।